स्तंभ में एक प्रमुख विषय नेतृत्व है और नेतृत्व में हमेशा लोग शामिल होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गुणों और कौशलों में से एक जो हमारे पास हो सकता है वह है लोगों को परिवर्तन के लिए प्रेरित करना। नेतृत्व के बारे में बात करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है लोगों को अलग तरह से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना। यदि लोग अपने वास्तविक स्वरूप से भिन्न व्यवहार करें तो आप अपनी सेवकाई और उनके विकास में आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए नेतृत्व में लोगों को शामिल किया जाता है और लोगों को परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन यह जितना लगता है उससे कहीं अधिक जटिल और कठिन है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम लोगों को बस यह बता दें कि उन्हें क्या करना है तो वे बदल जाएंगे। अगर हम उन्हें निर्देश देंगे तो वे बदल जाएंगे। और हमें आश्चर्य होता है, विशेष रूप से जब हम सेवकाई में काम शुरू करते हैं, कि लोग हमेशा वह नहीं करते जो हम कहते हैं कि उन्हें करना चाहिए। लोग प्रायः इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं होती। उनके पास यह मापने का एक अलग तरीका है कि कोई चीज काम कर रही है या नहीं, और वे इसकी आवश्यकता ही नहीं समझते। या कभी कभी लोग कुछ नया करने से घबराते हैं और वे उसमें बदलाव नहीं करना चाहते क्योंकि वह नया है और उन्हें डर और चिंता होती है जो उन्हें पहले कभी नहीं करना पड़ता। कभी कभी जिन लोगों को हम परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं वे स्वयं परिवर्तन के लिए प्रेरित नहीं होते। वे हमारे साथ हैं और वे यही हैं, लेकिन वे बदलाव के लिए प्रेरित नहीं हैं और परिवर्तन उनके लिए बहुत भारी हो सकता है। तो फिर आप लोगों को परिवर्तन के लिए कैसे प्रेरित करते हैं जब वे वास्तव में परिवर्तन लाने में इस प्रकार की बाधाओं का सामना करते हैं? एक अगुवा के रूप में, विशेष रूप से एक युवा अगुवा के रूप में, आप अविश्वसनीय रूप से निराश हो सकते हैं। आप ऊंची आवाज में बोल सकते हैं, उनसे बच सकते हैं या उनसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन बाइबल हमें ऐसे तरीके सिखाती है जिनसे हम वास्तव में लोगों को परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं। यह पहचान कर कि वे किस स्थिति में हैं, उन्हें प्रेरित कर सकती है और उन्हें परिवर्तन करने के लिए मार्गदर्शन दे सकती है। और इसकी शुरुआत परिवर्तन को एक यात्रा के रूप में सोचने से होती है। और जिन लोगों को आप परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं उनके लिए 3 क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हैं जिनमें उन्हें आगे बढ़ना है और जिन्हें आपको लक्षित करना है। यदि आप तीनों क्षेत्रों को लक्ष्य नहीं बनाते हैं तो आप लोगों को परिवर्तन के लिए प्रेरित करने में बहुत कम प्रभावी होंगे। और ये 3 क्षेत्र हैं भावनात्मक, रणनीतिक और परिस्थितिजन्य। अब भावनात्मक रूप से इसका मतलब है कि उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्हें प्रेरित होना होगा। इसमें उत्साह, खुशी और उम्मीद होनी चाहिए। इसके प्रति उत्सुकता होनी चाहिए और यह वास्तविक होना चाहिए। आप उनके साथ ऐसा दिखावा नहीं कर सकते और आप उन्हें ऐसा दिखावा करने के लिए तैयार भी नहीं कर सकते। रणनीतिक रूप से इसका मतलब है कि यह स्पष्ट है, यह समझने योग्य है। वे समझते हैं कि परिवर्तन क्या है, परिवर्तन क्यों है और परिवर्तन में उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। जितनी अधिक अस्पष्टता होगी, जितना अधिक संदेह और धुंधलापन होगा, परिवर्तन लाना उतना ही कठिन होगा। हम प्रायः सोचते हैं कि लोग निष्क्रिय हैं क्योंकि वे बदल नहीं रहे हैं और वास्तव में वे भ्रमित हैं। इसलिए रणनीतिक रूप से एक और क्षेत्र है जिसे आपको लक्षित करना होगा। और फिर अंत में परिस्थिति के अनुसार हम अक्सर लोगों को उनके आत्मनियंत्रण और उनकी क्षमता के आधार पर बदलते हैं। लेकिन अगर हम उनकी स्थिति को लक्ष्य करेंगे, उन्हें एक अलग समूह में रखेंगे, उनकी स्थिति में बदलाव लाएंगे, तो इससे बदलाव लाने में मदद मिल सकती है। ये 3 क्षेत्र भावनात्मक रूप से, रणनीतिक रूप से, स्थितिगत रूप से पूरे बाइबल में चित्रित किए गए हैं। जब इस्राएल राष्ट्र प्रतिज्ञा किए गए देश में जाएगा तो यह एक बड़ा परिवर्तन होगा। और हम जानते हैं कि जब वे जंगल में चल रहे थे तो कई बार ऐसा हुआ कि इस्राएलियों ने पीछे मुड़कर कहा, यदि हम मिस्र में ही होते तो हमें यह परिवर्तन पसंद नहीं आता। अब वे वादा किए गए देश में जा रहे हैं, लेकिन आगे भी लड़ाइयां जारी रहेंगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस्राएलियों को ये परिवर्तन करने में कैसे मदद कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से क्या होने वाला है? हम उन्हें प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने और परमेश्वर की आशीष पाने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? तो यह एक खुशी थी, जंगल से निकलकर प्रतिज्ञा किए गए देश में पहुंचने की आशा थी। रणनीतिक रूप से वे बहुत स्पष्ट थे। हम संगीतकारों को पंक्तिबद्ध करने जा रहे हैं, हम जॉर्डन में जा रहे हैं, हम परमेश्वर को एक अलौकिक चमत्कार करते हुए देखेंगे जो भावनात्मक प्रेरणा और आनंद में सहायक होगा। लेकिन इस बात को लेकर स्पष्टता थी कि वे किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। उनकी पहली लड़ाई कहां होगी? लोगों को समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है, लेकिन परिस्थितिवश नेतृत्व में परिवर्तन हो गया। मूसा अब अगुवा नहीं रहने वाला था। अब यहोशू अगुवा बनने जा रहा था और मूसा के अधीन प्रशिक्षित यह विश्वास से भरा युवा सेनापति कार्यभार संभालने जा रहा था। और इससे स्थिति में एक अलग परिप्रेक्ष्य सामने आया और आप उन्हें इसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आप इसे यीशु और शिष्यों के साथ भी देख सकते हैं, जहां वह उन्हें बदलने और अलग तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे।
वह भावनात्मक रूप से इन तीनों क्षेत्रों को लक्ष्य बनाता है। रणनीतिक और परिस्थितिजन्य रूप से उन्हें बढ़ने और विकसित होने में मदद मिलेगी और वे कैसे बदल सकते हैं। वे ऊपरी कमरे में हैं और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त है और उनके पास आगे बढ़ने के लिए यह शक्ति और यह खुशी और यह उत्साह है। वह उन्हें अपने से अधिक अधिकार रखने और महान कार्य करने के बारे में सिखाता है। रणनीतिक रूप से वह उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से मानचित्रित करता है, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, और परिस्थिति के अनुसार भी इसमें बदलाव होना ही था। प्रेरितों के काम अध्याय 7 में शिष्य प्रभु द्वारा दिए गए रणनीतिक नमूने का पालन नहीं कर रहे थे। वे यरूशलेम में फंस गए थे और इस प्रकार प्रेरितों के काम अध्याय 7 में स्तिफनुस की मृत्यु का वर्णन है और इससे स्थिति बदल गई। अब आप ईसाई होने के कारण अपनी जान गंवा सकते हैं। और तुरंत ही शिष्यों ने इसे फैला दिया और वे यहूदिया और पृथ्वी के अन्य भागों में जाने लगे क्योंकि परिस्थिति बदल गई थी। तो ये 3 क्षेत्र हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सेवाकाई और अपने नेतृत्व वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आप इन 3 क्षेत्रों को लक्ष्य बनाकर उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं? और मैं आपको प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक मार्गदर्शन देना चाहता हूं जो लोगों को परिवर्तन की ओर ले जाने में आपकी प्रभावी मदद करेगा। भावनात्मक परिवर्तन के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और कभी-कभी यह विरोधाभासी भी लगती है। आपको दृष्टि को छोटा करना होगा। आपको अधिक प्राप्य, अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करने होंगे जो सफलता, उद्देश्य और खुशी की भावना लाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और यह वास्तव में एक कठिन कार्य है और आप पहाड़ की तलहटी पर हैं और आपने अभी चढ़ाई शुरू भी नहीं की है। और यदि आप दल से केवल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में ही बात करेंगे तो उनमें से कुछ कहेंगे कि यह तो बहुत ज्यादा है, मैं 1 या 2 महीने तक ऐसा नहीं कर सकता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कितना समय लगता है। लेकिन यदि आप उनके लिए यह दृश्य कैद कर लें तो चलिए हम बेस कैंप तक पहुंचे, इसमें हमें 4 दिन लगेंगे, लेकिन चलो बेस कैंप तक चलें। लगभग कोई भी बेस कैंप तक नहीं पहुंच पाता। हम बेस कैंप तक पहुंच सके। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? आप दृष्टि को छोटा कर रहे हैं और यह उनकी क्षमता के भीतर है कि वे ईश्वर पर भरोसा कर सकें, विश्वास के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ सकें। कई बार जब हम लोगों के सामने इतनी बड़ी दृष्टि रखते हैं कि वह उनकी पहुंच से बाहर हो जाती है, तो हम वास्तव में लोगों को परिवर्तन की ओर ले जाने की अपनी क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें इस दृष्टिकोण को छोटा करना होगा और उनमें सफलता की प्रेरणा जगानी होगी ताकि जब वह कदम पूरा हो जाए तो एक बड़ा उत्सव मनाया जा सके। मैं जानता हूं कि आपके पास अपनी सेवाकाई के लिए एक महान दृष्टिकोण है और ईश्वर ने आपको ऐसे लोगों से घेर रखा है जिन्हें आपको परिवर्तन की ओर ले जाने की आवश्यकता है। अपने महान दृष्टिकोण को विकास के 7 चरणों में विभाजित करें और फिर आप विश्वास और खुशी की भावना और आधार शिविर तक पहुंचने की संभावना पैदा करना शुरू करते हैं। तब आपके सामने एक रणनीतिक परिवर्तन आता है। रणनीतिक परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों को बदलने के लिए सही कदम उठाने की आवश्यकता होती है। जब लोगों को यह नहीं पता होता कि क्या करना है, तो क्या आप जानते हैं कि वे क्या करते हैं? कुछ नहीं। वे पंगु हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है और वे कुछ गलत नहीं करना चाहते। और कई बार हमारे लोग कुछ भी नहीं करते और हम सोचते हैं कि वे बुरे हैं, जबकि वास्तव में वे बस भ्रमित हैं। और यह हमारी गलती है कि हमने रणनीतिक परिवर्तन नहीं किया है तथा उन्हें स्पष्टता के लिए कदम नहीं बताए हैं। इसलिए जब रणनीतिक परिवर्तन की बात आती है तो मेरा सुझाव यह है कि आप लोगों को जो भी कदम उठाने के लिए कह रहे हैं वह कार्यान्वयन योग्य होना चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए, ये 3 काम करें और यह लगभग यादगार होना चाहिए। यदि आपके लोगों को यह जानने के लिए कि क्या करना है ढेर सारे नोट्स लेने पड़ेंगे तो उनके लिए उसका पालन करना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अगुवा का नेतृत्व कर रहे हैं, आप सेवकों और स्वयंसेवकों का नेतृत्व कर रहे हैं और आप कह सकते हैं मैं चाहता हूं कि आप ये 3 काम करें, तो संभवतः वे ऐसा कर सकते हैं। एक कलीसिया में एक पादरी था और वह अपने कलीसिया के लिए और अधिक छोटे समूह चाहता था, इसलिए उसे छोटे समूह अगुवा की जरूरत थी। उन्हें कुछ सदस्यों को अपना व्यवहार बदलने के लिए प्रेरित करने की जरूरत थी ताकि वे छोटे समूह अगुवा बन सकें। और वह उठे और उन्होंने भावनात्मक परिवर्तन के साथ उनसे बात की ताकि उन्हें प्रेरणा मिले। लेकिन फिर वह उन्हें रणनीतिक और उन्होंने जो कहा वह यह है, उन्होंने कहा मैं बस यही चाहता हूं कि आप 3 काम करने में सक्षम हो जाएं। क्या आपके दिल में लोगों के लिए दया है? क्या आप वैसा करने में सक्षम थे? दूसरी बात, क्या आप अपना घर खोल सकते हैं?
शायद कुछ कॉफी या चाय परोस सकते हैं। क्या आप वैसा करने में सक्षम थे? और फिर तीसरा, क्या आप लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं और यीशु के बारे में बात करें? लोगों के लिए दिल रखें, अपना घर खोलें और कॉफी और चाय परोसें और यीशु के बारे में बात करें। बड़ी सरलता से उन्होंने उन्हें विशिष्ट चरण बताए। और ऐसे कई लोग थे जिन्होंने कहा, मेरे दिल में लोगों के लिए सहानुभूति है। मैं महीने में 2 बार अपना घर खोल सकता हूं और चाय परोस सकता हूं। और हाँ, हम यीशु के बारे में बात कर सकते हैं। और उस रणनीतिक दिशा ने सैकड़ों लोगों को अपने व्यवहार में परिवर्तन करने का अवसर दिया, जो अन्यथा वे नहीं कर पाते। उन्होंने उन्हें परिवर्तन की ओर अग्रसर किया। वे रणनीतिक कार्यवाहियां यादगार थीं। वहां किसी को भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं थी। एक अगुवा के रूप में लोगों को परिवर्तन की ओर अग्रसर करते हुए आपको उन्हें भावनात्मक रूप से संबोधित करना चाहिए, लेकिन आपको उन्हें रणनीतिक रूप से संबोधित करना चाहिए। और अक्सर मैं पाता हूं कि यही वह जगह है जहां लोग सबसे अधिक पंगु हैं। आप पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। यह जानने का एक तरीका है कि आप स्पष्ट हैं या नहीं, कि जिन लोगों को आप कुछ करने के लिए कह रहे हैं उनसे कहें कि वे वही दोहराएं जो आपने उन्हें करने के लिए कहा था। आप यह जान सकेंगे कि आप स्पष्ट हैं या नहीं, क्योंकि वे इस बारे में स्पष्ट रूप से बात करते हैं या वे इसे बहुत भ्रमित करने वाला बना देते हैं तथा भावनात्मक, रणनीतिक और फिर परिस्थितिजन्य रूप से आपको जवाब देते हैं। लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए आपको परिस्थिति बदलनी होगी। मैं आपको इसका एक सरल उदाहरण देता हूं। एक बार मैं एक बड़े सम्मेलन में गया था और सम्मेलन में बहुत से लोग थे और मेरे एक मित्र ने मुझे अपनी मेज पर खड़े होने के लिए कहा जहां उन्होंने अपनी सेवाकाई के बारे में विवरण पुस्तिका रखी थी। और मेरे बगल में एक और आदमी था जिसके पास एक टेबल थी जिस पर उसकी सेवाकाई के बारे में विवरण पुस्तिका थी। मैं उस आदमी से बात कर रहा था और हमने बातचीत शुरू की और हमने तय किया कि हम एक छोटा सा खेल खेलेंगे। जब सम्मेलन सत्र समाप्त हो गया और सभी लोग बाहर चले गए तो बाहर जाने वाले लोगों द्वारा उठाए गए अधिक विवरण पुस्तिका को कौन प्राप्त करेगा। और हम सभी की विवरण पुस्तिकाएं दोनों मेजों पर बहुत अच्छी तरह से सजी हुई थी और हमने अभी यह खेल खेला। सम्मेलन सत्र समाप्त हुआ और दरवाजे खुल गए और लोगों के बाहर जाने से ठीक पहले मैंने अपनी मेज पर रखी सारी विवरण पुस्तिका को बहुत गंदा कर दिया। उनकी स्थिति अभी भी एकदम सही थी और जब वे बाहर निकले तो मेरी मेज से जितने लोगों ने विवरण पुस्तिका ली थी उससे दोगुने लोगों ने मेरी मेज से विवरण पुस्तिका ली थी। मैंने बस स्थिति बदल दी। आप देखिए, लोग उन विवरण पुस्तिकाओं को लेने में हिचकिचा रहे थे जो बिल्कुल सही, अद्भुत ढंग से पंक्तिबद्ध थीं, क्योंकि वे उस सही संरेखण को बिगाड़ देती। लेकिन यदि वे पहले से ही गंदे हों तो लोग विवरण पुस्तिका ले लेंगे और इसके बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे। मैंने परिस्थिति बदलकर लोगों का व्यवहार बदला। आप इसे बाइबल में कई बार चित्रित देखते हैं। और जब हम लोगों को परिवर्तन की ओर ले जा रहे होते हैं तो अक्सर हम इस प्रकार के परिवर्तन पर निर्भर नहीं होते। हम परिवर्तन करने में सक्षम होने के लिए पूरी तरह से उनके आत्मनियंत्रण पर निर्भर हैं। जब परमेश्वर हमसे परिस्थिति को बदलने के लिए कह रहा है तो मूलतः 3 स्थान हैं जहां आप अपनी सेवकाई में परिवर्तन ला सकते हैं जो लोगों को बदलने में मदद करेगा। एक तो यह कि आप उन लोगों को बदल सकते हैं जिनके साथ वे काम करते हैं। वे इस दल पर हैं, उन्हें इस दल में जाना चाहिए। और यदि वे अलग अलग लोगों के समूह के साथ काम कर रहे हैं तो वे सफल हो सकते हैं। दूसरा क्षेत्र वे लोग नहीं हैं जिनके साथ वे काम करते हैं, बल्कि उनकी भूमिका है। मैंने ऐसा कई बार होते देखा है जहां कोई व्यक्ति एक ही भूमिका में होता है और वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा होता है, लेकिन वह बदल नहीं रहा होता है और न ही आगे बढ़ रहा होता है। और आपको बस उन्हें एक भूमिका से दूसरी भूमिका में स्थानांतरित करना है जो उनकी प्रतिभा और कौशल के अनुकूल हो। और अचानक आप उन्हें फलते फूलते देखते हैं और परिवर्तन आसानी से होता है, क्योंकि आपने स्थिति बदल दी है। आपने वास्तव में उन्हें नहीं बदला है, आपने उन्हें ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया है जहां वे फलेंगे फूलेंगे और बढ़ेंगे। और कभी कभी आपको सचमुच उस स्थान को बदलने की जरूरत होती है जहां वे हैं। जब आप परिस्थिति बदलते हैं, चाहे आप उनके दल बदलते हैं, चाहे आप उनकी भूमिकाएं बदलते हैं, या कभी कभी आपको यह एहसास होता है कि उन्हें एक अलग स्थान पर रहने की आवश्यकता है, शायद एक अलग सेवाकाई भी, तो इससे उन्हें उन्नति करने में मदद मिलेगी। आप लोगों के भावनात्मक परिवर्तन, उनके रणनीतिक परिवर्तन और उनकी परिस्थितिजन्य परिवर्तन को लक्ष्य बनाकर उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से परिवर्तन की ओर ले जा सकते हैं। जब लोग बदलते हैं तो उनके परिवर्तन में बाधाएं आती हैं। बाइबल वास्तव में हमें नेतृत्व के बारे में एक शिक्षा देती है जो नेतृत्व परिवर्तन पर इस शिक्षा के साथ मेल खाती है। यशायाह 57:14 में यह कहा गया है, रास्ते से बाधा को हटाकर निर्माण करें। जब आप उन लोगों को देखते हैं जिन्हें आप बदलते हुए देखना चाहते हैं तो सबसे महान नेतृत्व सिद्धांतों में से एक जिसे आप लागू कर सकते हैं वह है कि वह कौन सी बाधा है जो उन्हें बदलने से रोक रही है।
इसमें क्या बाधा आ रही है? अक्सर जब हम विकास, उन्नति और परिवर्तन के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा यह सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, न कि यह कि हम क्या हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ यशायाह कहता है, क्या तुम निर्माण करना चाहते हो? बस बाधा को हटा दें। सत्य तो यह है कि ईश्वर सृष्टि करता है। जब वह किसी चीज में प्राण फूंक देता है तो वह फलती फूलती है, बढ़ती है। यह तभी संभव है जब बाधाएं इसे रोक दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने महासागरों का निर्माण किया और वे फलते फूलते हैं। जब हम समुद्र में सभी प्रकार का कचरा डालते हैं तो यह समुद्र को पनपने से रोकता है। यदि हम समुद्र से कचरा हटा दें तो यह फलेगा फूलेगा। यही बात मानव स्वभाव पर भी लागू होती है। आप जिन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं उनमें भावनात्मक, रणनीतिक और परिस्थितिगत परिवर्तन देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं उस बाधा को कैसे दूर कर सकता हूं जो वास्तव में परिवर्तन को होने से रोक रही है। उदाहरण के लिए, हम सोचते हैं कि लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वे नुकसान से डरते हैं। लोग वास्तव में नुकसान से डरते नहीं हैं, लेकिन जब उनके सामने बदलाव का प्रस्ताव रखा जाता है तो वे अपने मन में यह विचार कर लेते हैं कि इससे उन्हें क्या क्या खोना पड़ेगा। लेकिन यदि आप उन्हें परिवर्तन के बारे में यह बता सकें कि इससे उन्हें क्या लाभ होगा तो आप उनके मन से हानि की बाधा को हटा रहे हैं। लोगों को बदलाव की जरूरत नहीं दिखती। तुम्हें पता है क्या? उस बाधा को हटाओ। उन्हें लाभ दिखाएं। उन्हें वह छोटी सी जीत, वह आधार दिखाएं जो उन्हें परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करेगा। लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। यही उनकी बाधा है। अतीत की कोई अच्छी कहानी बताएं जो यह दिखाए कि जो कुछ नया किया गया था वह वास्तव में कितना लाभदायक था। एक तरीका यह है कि आप लोगों की इस बाधा को दूर कर सकते हैं कि हमने इसे पहले कभी इस तरह से नहीं किया है। नए लोगों को लाए जिन्होंने पहले इस तरह से किया है। आप परिस्थिति बदल रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप कहानी बदल रहे हैं। कभी कभी लोग बदलाव के लिए प्रेरित नहीं होते। आप एक त्वरित जीत, एक ऐसी सफलता का सृजन करके उस बाधा को दूर करते हैं जो उन्हें मिल सकती है और जो उन्हें दीर्घकालिक यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है। कुछ लोग अभिभूत हैं। उनके लिए परिवर्तन कठिन है और वहां पहले से ही बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आप स्पष्ट, आसान प्रथम कदम उठाकर उस बाधा को दूर कर सकते हैं जिससे परिवर्तन आसान हो जाता है। आपको लोगों को बदलना होगा। आपको उन्हें परिवर्तन की ओर ले जाना होगा। सेवकाई का विकास, परमेश्वर द्वारा आपको दिए जाने वाले दर्शन का विकास और पूर्ति, आप इसे अपने आप पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको लोगों से घेर लेगा, लेकिन उसने आपको उन लोगों पर नेतृत्व की स्थिति में रखा है और इसलिए आप उनके साथ माउंट एवरेस्ट के शहर पर चढ़ने की यात्रा पर हैं। ऐसा करने के लिए आपको उन्हें परिवर्तन की ओर ले जाना होगा। आपको उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित करना होगा। जहां अल्पकालिक जीत, बेस कैंप तक पहुंचना उन्हें उत्साहित करता है और उनका विश्वास बढ़ाता है। आपको उनसे रणनीतिक रूप से बात करनी होगी और उन्हें स्पष्ट निर्देश देने होंगे कि आप कैसे जा रहे हैं। और कभी कभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको ऊपर जाने के लिए नीचे जाना पड़ता है, जो कि हमें सेवाकाई में करना पड़ता है, लेकिन यह स्पष्टता आंदोलन की अनुमति देती है। आपको इस परिवर्तन को परिस्थिति के अनुसार देखना होगा तथा उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सही समूह में रखना होगा। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, जब आप बाइबल में दिए गए मॉडल का पालन करते हैं और आप लोगों को भावनात्मक और रणनीतिक और परिस्थितिजन्य रूप से बदलने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उस बिंदु पर एक महान अगुवा होने के नाते आपने जो किया है वह लोगों के लिए एक आशीर्वाद है, क्योंकि आपने उनके लिए बदलना आसान बना दिया है। लोगों को परिवर्तन की ओर ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उन्हें केवल कुछ करने के लिए कहें और बदलाव करने के लिए उन्हें अपने हाल पर छोड़ दें। अपने लोगों के लिए परिवर्तन करना आसान बनाइए और वे बदल जाएंगे और परमेश्वर उन लोगों के साथ आपके नेतृत्व को आशीर्वाद देगा।